City Today News. छब्बीस फरवरी को 508 स्टेशंस का शिलान्यास रखेंगे और 1500 LHS ROBs का शिलान्यास या डेडिकेशन। तो ये काम भारतवर्ष में होगा और हमारे डिवीजन में 7 स्टेशंस और 11 LHS का शिलान्यास रखा जाएगा। जो अमृत भारत का टोटल काम है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि पहले डिवीजन में हम लोग स्टेशंस का जो मेंटेनेंस करते थे उसमें करीब 30-35 करोड़ रुपया खर्च होता था, और आज की डेट में अमृत भारत में हम 200 करोड़ 15 स्टेशन पे खर्च कर रहे हैं, लगभग फिगर बता रहा हूं, और 400 करोड़ आसनसोल स्टेशन पे खर्च कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये अमृत भारत और रीडेवलपमेंट स्टेशन का अगर पैसे की सिर्फ बात करें तो उसका विजन कितना बड़ा है। जो ROB, RUB, LHS, इसमें तकलीफ ये थी कि पहले स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पैसा कौन देगा, कौन बनाएगा, इस तरह की बातें हमेशा होती रहती थी। तो माननीय रेल मंत्री के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया कि सारे ROBs का पूरा खर्चा रेलवे वहन करेगी, और इस स्कीम के तहत डिवीजन में लगभग 70 से 75 ROB, RUB, LHS वेरियस स्टेजेस में हैं। कुछ बन रहे हैं, कुछ की प्लानिंग हो चुकी है, कुछ का एस्टिमेट बन रहा है। उसमें से 11 का शिलान्यास हम कर रहे हैं। मगर मुख्य बात यह है कि इसके ऊपर बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ROB, RUB, LHS जो है वो यात्रियों के लिए एक मुश्किल बनता जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और ट्रेन बढ़ रही है और गेट्स पे काफी भीड़ बढ़ रही है। तो यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है, जनमानस को बड़ी असुविधा हो रही है, क्योंकि उनको गेट पे काफी देर तक वेट करना पड़ता है और जाम लग जाता है। तो ये काम माननीय रेल मंत्री के नेतृत्व में ये बात सब लोग समझ रहे हैं अच्छी तरीके से, और उसके सलूशन के रूप में ये जो शिलान्यास एक कड़ी है। आगे जो कुल संख्या में अपने आसनसोल मंडल का बता रहा हूं, कुछ रफ फिगर इस तरह का है। जो 26 फरवरी को जो शिलान्यास रखा जा रहा है, उसका मुख्य मकसद है कि ये बताना कि जो स्टेशंस का परिवर्तन है, क्या हम जैसे विदेशों में जाते हैं या बाहर कहीं बड़े मॉल में जाते हैं या उस तरह की सोच हम भारत में एक स्टेशन पे ला सकते हैं। मेनली सोच ये है, और दूसरी सोच ये है कि स्टेशन सिर्फ यात्रियों जो सफर कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। मुख्य मुद्दा है कि क्या उसको कमर्शियल हब बना सकते हैं। कि नॉर्मली क्या था, जब आप इतिहास को देखें तो एक तरफ शहर होगा और स्टेशन एक होगा, और दूसरी तरफ का जो शहर था वो इतना डेवलप नहीं था। तो अब दोनों साइड के स्टेशंस को जोड़ते हुए डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, ताकि स्टेशन एक कमर्शियल हब बने। ये क्या पश्चिम बंगाल में एंटी बीजेपी सरकार है, इसलिए क्या बंगाल को मटेरियल दिया जा रहा है? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर ये होता तो 400 करोड़ का काम, जो सबसे बड़ा काम है, नहीं, आप ये समझें, ठीक है, माननीय MP साहब का जो वक्तव्य है वो अपनी जगह सही होगा, लेकिन मैं ये आपको तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि 200 करोड़ जो अमृत भारत है, उसमें अगर लगभग बात किया जाए तो 100 करोड़ जो होगा वो बंगाल में होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है इस मंडल में, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आज तक नहीं हुआ। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं ये कह सकता हूं कि एक स्टेशन पे ईस्टर्न रेलवे में नहीं हुआ, वो है आसनसोल स्टेशन। पहली बार 400 करोड़ समयबद्धता के अनुसार। ऐसा नहीं है कि हम ये जो बात कह रहे हैं 5 साल तक चलेगा। कब तक इसका टारगेट पीरियड है? 3 साल। 3 साल के अंदर फेज मैनर में आप देखेंगे कि पूरा आसनसोल मंडल में आसनसोल स्टेशन का काया पलट हो जाए। तो ये 400 करोड़ इन्वेस्टमेंट, ये तो आसनसोल में हो रहा है, ये फैक्ट है।